हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 3 का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट नंबर 9 देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 10 देखने वाले हैं। तो रेडी है आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। गाइस, आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग जो अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है क्या था, थ्री फेज प्रेरणा मोटर की दक्षता, ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है, जब किसी मशीन के इनपुट इनपुट और आउटपुट पर प्राप्त जो है समान पावर से आशाएं अधिकतम आशाएं अधिकतम दक्षता से है। लेकिन यदि यह पावर कम प्राप्त होती है तो जो है वह उपकरण मशीन में जो है किसी न किसी प्रकार की दक्षता जो है किसी न किसी प्रकार की क्षति की जो है घोतक जो है होती है। थ्री फेज प्रेरण मोटर की दक्षता इसके रोटर आउटपुट एवं रोटर इनपुट का जो है अनुपात होता है, ठीक है। अतः दक्षता जो है आपका रोटर आउटपुट बाई रोटर इनपुट होता है। यहाँ जो है आपका उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति बाई रोटर इनपुट होता है, जो आपका शाफ्ट में उत्पन्न शक्ति बाई मोटर की जो है विद्युत इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ जो है अतः एन इजकल टू पी आउटपुट यानी कि पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट होता है। देखिए यहाँ पे प्रेरण मोटर की दक्षता जो है आपका जो एफिशिएंसी है उसको परसेंटेज में दिखाया गया है। इनपुट बाई आउटपुट बाई इनपुट इंटू 100 करके हम लोग उसको परसेंटेज में मेजर कर लेते हैं उसकी एफिशिएंसी को, ठीक है। देखिए अब एकल फेज रक्षक, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते थे, यानी कि सिंगल फेज प्रिवेंटर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या है, एक जो है एकल फेज रक्षक सामान्यतः जो है सुरक्षा रिले यानी कि सुरक्षा रिले एक प्रकार का सुरक्षा रिले का एक प्रकार है जो कि थ्री फेज प्रणाली में एक फेज की जो है अनुपस्थिति में थ्री फेज उपकरण को जो है जलने से बचाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, यह जो है यह युक्ति कार्य के दौरान तीनों फेजों से लगातार फीडबैक लेती रहती है एवं किसी एक फेज का जो है फीडबैक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह रिले कांटेक्ट को जो है ट्रिगर कर देती है। जिनका थ्री फेज उपकरण विशेष थ्री फेज मोटर के जो नियंत्रण परिपथ में इंटरलॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी एक फेज के अक्रियाशील होने पर थ्री फेज प्रेरण मोटर प्रचालित रहती है, परंतु असामान्य धारा को ग्रहण करने के कारण यह गर्म होने लगती है तथा इसकी वाइंडिंग जलकर नष्ट होने की पूर्ण संभावना रहती है, ठीक है। थर्मल रिले द्वारा एकल फेजिंग के कारण धारा में हुई वृद्धि को सेंस कर लिया जाता है एवं मोटर को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आजकल प्रयोग होने वाली रीलों में एक फेस रक्षक जो है अनियंत्रित होता है। इसलिए आधुनिक उपकरणों में यह युक्ति की अलग से जो आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर वाई बी थ्री फेज तीनों फेज का मतलब दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है आपका यहाँ पे सीटी लगा हुआ है करंट को मेजर करने के लिए। यहाँ पे है कंट्रोल परिपथ, ठीक है, जो है कंट्रोल परिपथ लगा होता है। और यहाँ पे थर्मल रिले लगा होता है। जो ओवरलोड होता है हमारा मोटर तो क्या होता है, जब हीट होती है तो जो है उसको सेंस करता है और लाइट को ऑफ करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे होता है, यह होता है आपका कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए इसमें होती है, ये जो आपका कॉन्टेक्टर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग।
आगे देखिए क्या है, 3 फेज प्रेरण मोटर की जो है सीधी तथा विपरीत दिशाओं में जो है नियंत्रण। देखिए यहाँ पे कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो है आपका डायरेक्शंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की मशीनों जैसे फॉरवर्ड जो है फर्श ग्राइंडर लिफ्ट क्रेन आदि में जो है 3 फेज प्रेरण मोटर को सीधी तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चलाना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रकार इस कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला परिपथ प्लगिंग सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जान चुके हैं कि 3 फेज प्रेरण मोटर में जो है फेज क्रम का बहुत महत्व है। यदि फेज क्रम ठीक नहीं है तो मोटर विपरीत दिशा में घूर्णन करने लगेगी, अर्थात 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा जो है परिवर्तित करने के लिए उसके किन्हीं 2 फेजों के जो है संयोजन आपस में परिवर्तित कर देना जो है पर्याप्त होता है। इस तथ्य के आधार पर निम्न दो प्रकार के प्लगिंग सर्किट बनाए गए हैं। ठीक है, पहला क्या आपका फॉरवर्ड रिवर्स और दूसरा आपका रिवर्स परिपथ। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स सर्किट। ठीक है, फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स सर्किट के बारे में लोग समझेंगे। देखिए क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे इसमें कॉन्टेक्टर K1 पुश बटन F के द्वारा मोटर को जो है L1 L2 L3 क्रम में फेज प्रदान कर सीधी फॉरवर्ड दिशा में चलाता है। कॉन्टेक्टर K1 के NO संयोजक उसकी चुंबकीय कॉइल के फॉरवर्ड F को यानी कि छोड़ देने पर भी जो है चालू रखते हैं। सीधी दिशा से विपरीत दिशा में मोटर को घूर्णन करने के लिए बीच में ऑफ करना आवश्यक है। बिना ऑफ करे कॉन्टेक्टर K1 के NC संयोजक कॉन्टेक्टर K2 को प्रचालित नहीं होने देते। ठीक है, इसी प्रकार जब मोटर विपरीत दिशा में घूर्णन कर रही हो तो कॉन्टेक्टर K2 के NC संयोजक कॉन्टेक्टर K1 के प्रचालित नहीं होने देते। यह अव्यवस्था जो है इंटरलॉकिंग कहलाती है। ठीक है, यह व्यवस्था जो है इंटरलॉकिंग कहलाती है। ठीक है, ऑफ पुश बटन से मोटर को ऑफ करने के बाद पुश बटन R के द्वारा जो है मोटर को जो है विपरीत दिशा में प्रचालित किया जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्टर K2 को जो है NO संयोजक उसकी चुंबकीय कॉइल को जो है स्विच R को जो है छोड़ देने पर चालू रहते हैं और मोटर को L2 L1 L3 क्रम में जो है फेज प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पे फेज चेंज हो गया, जैसे ही फेज जब चेंज होगा तो मोटर जो आपको रिवर्स यानी कि विपरीत दिशा में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, विपरीत दिशा से पुनः जो है सीधी दिशा में प्रचारित करने के लिए जो है परिपथ को एक बार ऑफ करना आवश्यक होता है। इस परिपथ का उपयोग लिफ्ट क्रेन आदि में किया जाता है। ठीक है, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं हमेशा लिफ्ट में या क्रेन में या फिर ऐसे मतलब चीज़ों में हम लोग उपयोग करते हैं। जो एलिवेटर में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने के लिए और नीचे से ऊपर आने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो है करेक्शन डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स सर्किट का जो है करेक्शन डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होता है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ये पावर डायग्राम है और ये जो है आपका कंट्रोल डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है K1 और K2 इसमें होता है और जो इसका इंटरलॉकिंग करने के लिए K1 का जो है NO यहाँ पे यूज़ किया जाता है और K2 का जो है NC दूसरी जगह पे यूज़ किया यानी कि K1 पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये काम करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का क्या है फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स परिपथ हम लोग समझते हैं। फॉरवर्ड रिवर्स परिपथ क्या होता है, देखिए इस परिपथ का पावर परिपथ फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स परिपथ के समान ही होता है। ठीक है, अतः चित्र में पावर परिपथ नहीं दर्शाया गया है। इस परिपथ में मोटर को सीधे से विपरीत एवं विपरीत से सीधा दिशा में प्रचालित करने के लिए बीच में ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है बीच में ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका जो है कंट्रोल डायग्राम दिखाया गया है। और पावर डायग्राम जो आपको पहले दिखा है वही वाला पावर डायग्राम होता है। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे देखिए
ये यहाँ पे देखिए, ये जो है ये वाला पावर डायग्राम यही काम करता है वहाँ पे भी, ठीक है। बस कंट्रोल डायग्राम यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। जब कंट्रोल डायग्राम यहाँ पे देखिएगा, जब चेंज होगा तो कुछ इस तरीके का जो है कंट्रोल डायग्राम की इसमें दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे K2 हो जाएगा, K1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जो है K2 का जो है आपका देखिए यहाँ पे यूज किया जाएगा NO, और जो है आपका K1 का जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा NC, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको जो है ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा ये शॉर्ट ओपन है, ये जो है आपका मतलब शॉर्ट ओपन, यहाँ पे जो टर्मिनल दिया है, टर्मिनल का नंबर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से फॉरवर्ड रिवर्स परिपथ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इस परिपथ में पुश बटन F का भाग नो स्विच तथा दूसरा भाग NC स्विच होता है। F को जो है दबाने पर जो है कॉन्टेक्टर F को दबाने पर कॉन्टेक्टर K2 का परिपथ ऑफ हो जाता है तथा कॉन्टेक्टर K1 का परिपथ ऑन हो जाता है और मोटर सीधी दिशा में प्रचालित हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार R को दबाने पर जो है कॉन्टेक्टर K1 का परिपथ ऑफ हो जाता है तथा कॉन्टेक्टर K2 का परिपथ ऑन हो जाता है, जिससे मोटर विपरीत दिशा में प्रचालित हो जाती है। इस परिपथ का उपयोग मशीनों में किया जाता है, ठीक है। नोट: अधिक अश्वशक्ति वाली मोटर्स के लिए फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स परिपथ ही जो है उपयुक्त होती है, ठीक है। फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स परिपथ ही उपयुक्त होती है, ठीक है। प्रेरण मोटर का अनुरक्षण के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रेरण मोटर का अनुरक्षण क्या है, देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर्स के बारे में समझते हैं। देखिए अन्य मशीनों की भांति ही प्रेरण मोटर्स का अनुरक्षण भी बहुत आवश्यक है, जिससे मोटर का परिचालन जो है सुविधाजनक एवं कार्यकारी जो है आयु अधिक हो, ठीक है। आगे देखिए इसके लिए निम्न भागों में विभक्त करके प्रेरण मोटर्स का अनुरक्षण किया जाता है, ठीक है। जो है अलग अलग भागों में अनुरक्षण किया जाता है, जैसे कि दैनिक अनुरक्षण यानी कि डेली मेंटेनेंस में हम लोग देखें तो इस अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य करना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए आपका अर्थिंग एवं मोटर लीड का परीक्षण करें, ठीक है। दूसरा आपका है नियंत्रण उपकरणों की जांच करें। तीसरा आपका मोटर से जो है निकलने वाले स्नेहक को नियंत्रित रूप से हटाएं। चौथा पॉइंट है आपका मोटर की गति जो है लोड आदि की जांच करें, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला आपका साप्ताहिक अनुरक्षण, ठीक है। यह है वीकली मेंटेनेंस। देखिए इस अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य करने चाहिए, ठीक है। पहला क्या आपका बोल्ट की तनाव की जांच करें और यदि यह अधिक हो तो कम करें। दूसरा आपका रोटर तथा स्टेटर के मध्य वायु अंतराल की जांच करें। तीसरा आपका मोटर के आरंभ तथा रोकने के वाले स्थान पर लगे स्टार्टिंग उपकरणों की जो है जले हुए स्पार्क के लिए जांच करें। चौथा आपका लघु तथा गंदगी से जो है संदूषित तेल स्नेहक आदि की जांच करते रहें, ठीक है। इन सब चीज़ को जो है हमका जो है साप्ताहिक अनुरक्षण है, ठीक है। वीकली मेंटेनेंस हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब मंथली मेंटेनेंस क्या है, यानी कि मानसिक अनुरक्षण। देखिए जो है मानसिक अनुरक्षण में क्या करना है हम लोगों को, इस अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य करना चाहिए। जैसे पहला हम लोगों को क्या करना चाहिए, यंत्र को जो है ओवरऑयल करें। दूसरा आपका ग्रीस की स्थिति की जांच करें। तीसरा आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर की जांच करके उसे साफ करें, ठीक है। और आपका अगला है आपका स्लीपिंग मोटर की जो है ब्रशों की जांच करें, ठीक है। अगर आवश्यकता हो तो उसे बदल भी देना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है मानसिक जो है मंथली मेंटेनेंस है, ठीक है। अगला है आपका जो है ये जो है हर 6 महीने पे यानी कि अर्धवर्ष अनुरक्षण यानी कि हाफ ईयरली मेंटेनेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यह अनुरक्षण के जो है अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। जैसे पहला आपका क्या आता है, देखिए स्लिप रिंग मोटर की स्थिति में जो है उसके खांचों की जांच करें। यदि यह घिस गई हो तो जो है उन्हें बदल दें, ठीक है। दूसरा क्या आपका जो है बॉल या रोल बेरिंग में जो है नई ग्रीस लगाएं, ठीक है। जो है बॉल या रोलिंग जो बेरिंग होते हैं उसमें नए ग्रीस लगाएं, अच्छी ग्रीस लगाना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आपका सभी तेल बेरिंग्स से जो है तेल को जो है बाहर कर बेरिंग्स को जो है मिट्टी
मिट्टी के तेल से साफ करके स्नेहक तेल से जो है धोने का पश्चात पुनः तेल भरें, ठीक है, जिससे कि अच्छे से जो है आपका जो है इफिशियंसी उसकी बनी रहेगी, ठीक है। और जो आपका ईयरली जो मेंटेनेंस है, वार्षिक अनुरक्षण जो है उसके में क्या करना है देखिए। इस अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। देखिए पहले क्या, आपके गंदे तथा जो है तैलीय बेरिंग की जांच करें और तैलीय बेरिंग की जांच करें तथा साफ करें, वार्निश करें, ठीक है। जो है चेक करने के बाद जो जैसे उसमें जो जांच करें, अगर बदलने लायक हो तो बदल दे, अगर नहीं तो उसको साफ करके और उस पर जो है फिर से जो ग्रीसिंग करके और उसको फिर से फिट कर दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी उच्च गति बेरिंग्स की जांच करें तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें बदलते रहें, ठीक है। अगला पॉइंट आपका अर्थिंग के प्रतिरोध की जांच करें, ठीक है, अर्थिंग प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं उसकी जांच करना है। 4 नंबर पॉइंट क्या है, वायु अंतराल की जांच करें, जो वायु मतलब वहाँ पे जो हवा आने की मतलब वेंटिलेशन की प्रॉपरली आवश्यकता मतलब वहाँ पे जगह बनी है कि नहीं उसकी जांच करें, ठीक है। नहीं तो उससे क्या होगा, मोटर जो आपकी हीट होगी और उससे उसकी इफिशियंसी घटती जाएगी और एक टाइम पे मोटर जो है आपका ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए भू तथा मोटर वाइंडिंग के जो है फेस नियंत्रण, गियर तथा तार जो है स्थापन के बीच इंसुलेशन की जांच करें, ठीक है। जो है मोटर जो है वाइंडिंग एवं फेस के जो है बीच के जो गियर है उस पर जो है तार की स्थापना की जांच करते रहें, उसके इंसुलेशन की जांच करते रहें, कहीं ख़राब तो नहीं होगा, टूट तो नहीं गया, उसकी जो है जांच हम लोगों को करते रहना चाहिए, ठीक है। ये ईयरली मेंटेनेंस में आती है, ठीक है। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है ये है 3 फेज प्रेरण मोटर में दोष, उनके कारण एवं मरम्मत, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त कर दें और अगली वीडियो में जो हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये बस इतना ही सा है, तो इस चैप्टर को हम लोग अगली वीडियो में समाप्त कर देंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से जो है मतलब अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अभी तक बताइएगा पहले कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।